हाँ भाई, कोई डाउट? जैसे कि जानते हो कि लास्ट में स्टार्टिंग में लॉन्ग रहे या मे रहे तो हम क्या करते हैं, या तो विश, या तो अगर रिक्वेस्ट वाली बात हो तो रिक्वेस्ट पे करते हैं, या तो टेल करते हैं। गॉड जहाँ पे ना हो तो, और गॉड हो तो तभी जाके हम प्रे वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, गॉड ने द किंग, तो ये सेड के बदले में द पीपल विश आ गया। ठीक है। ग्रैंडफादर माय ग्रैंडफादर सेड टू मी, सेड टू के बदले में क्या आ गया, विश आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, गॉड जैसा कोई शब्द नहीं है। गॉड रहे या ऑलमाइटी रहे, ऑलमाइटी मतलब परम पिता, परम शक्तिमान, महाशक्ति। ये महाशक्तिमान किसको माना जाता है? सर्वशक्तिमान माना जाता है गॉड को ही। तो ऑलमाइटी शब्द भी दिया हुआ हो, गॉड प्रॉपरली ना भी हो, तो भी गॉड को ही माना जाता है, राइट। और द प्रीस्ट सेड टू देम मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे गॉड का उल्लेख है, गॉड का जैसे ही मेंशनिंग है तो सेड टू के बदले में क्या आएगा बेटा? प्रेड आएगा। ठीक है। यहाँ पे दैट के बाद कॉमा हट के दैट बैठ जाएगा, और दैट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जी। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ब्लेस कौन करेंगे? ब्लेस करेंगे हमें भगवान। तो इसलिए गॉड शब्द पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद मे के बदले में माइट। यहाँ पे मे अगर दिया हुआ नहीं भी है तो भी मान के चलना पड़ेगा कि मे गिवन है, तो मे की पास फॉर्म माइट लगानी है। ठीक है। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स मे यू सक्सेसफुली, यहाँ पे कोई गॉड का उल्लेख नहीं है, तो विश, टीचर ने इच्छा जताई, तो सेड टू के बदले में विश्ड हिज स्टूडेंट्स दैट दे माइट, यू, यू मतलब कौन है? वो छात्र छात्राएं, मतलब दे, बे, वे, बार बार स्टूडेंट्स बोलेंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगा, तो दे कर देंगे, और मे के बदले में ये जो मे है, मे के बदले में माइट कर देंगे, फिर जाके बाकी एज इट इज। हाँ, चलेगा। हम्म। ये देखो, मे है ओनली तो विश हो गया, मे है ओनली विश हो गया, गॉड है तो यहाँ पे क्या हो गया, सेट के बदले में प्रेड हो गया। he wished that I might be such and such, ऐसे। नो नो, नॉट, दैट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी लगाओगे तो मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो गॉड मेंशन है तो देखो प्रेड आ गया। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से गॉड ही आएगा, और मे का माइट हो जाएगा। देख पा रहे हो, यहाँ पे गॉड नहीं है तो क्या आया? गॉड नहीं है, क्या आया? विश्ड। गॉड है तो प्रे आएगा। समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे गॉड है, देखो, ठीक है, प्रेड आ गया। गॉड नहीं है, विश्ड आया। ब्लेसिंग की बात हो, आशीर्वाद देने की बात हो तो ब्लेस आएगा। ठीक है, कर लोगे ना? तो हाउ फार डिड यू डू यस्टरडे? 20, 22 to 31। नहीं, वो तो दूसरे में है शायद। वो तो आप इम्पेरेटिव की बात कर रहे हो, इम्पेरेटिव की बात कर रहे हो। इसके तो, इसके तो एक भी नहीं हुआ है, इसका तो एक भी नहीं हुआ भाई, बस समझाए समझाए थे। 5th, 5th to 20th। कोई बात नहीं, फिर तो फटाफट कर लेगा ना बेटा। मजाकिया बातें छोड़, फटाफट कर, अभी 5 4 12 हो रहे हैं। 20th तक जितना दिख रहा है बेटा, 5 to 20th, या 20 20 20।
विश्ड। हम्म हम्म स्क्रीन पे आप देख लोगे, वो समझा देता हूँ, एक दो समझा देता हूँ, उसके बाद आप एक दो लिख के देखोगे। क्या हो गया? हम्म सब्जेक्ट पहचानने के लिए हु। क्या हो गया? जैसे कि तू कुछ देख ही नहीं पा रहे, तो हम्म सिक्स नहीं, नंबर। अच्छा, सिक्स। हाँ, द बॉय सेड, आस्ट कहाँ से हो गया? बेटा यहाँ पे तो इम्पेरेटिव ना तो इंटरोगेटिव, ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना। विश या तो प्रे, ऐसे वर्ब लगेगा। प्रे कैसे लिखोगे? गॉड है तो गॉड नहीं है तो विश ही लगेगा ना। हम्म हम्म माइट बी रिकवर्ड नहीं, यू माइट रिकवर फ्रॉम इलनेस सून।
AIM, एम, लक्ष्य, इसका टारगेट। हम्म हम्म हम्म। योर एम इन लाइफ, नो नो नो, योर एम इन लाइफ उसके बाद माइट आएगा। एम इन लाइफ पहले एक साथ दिया हुआ है ना बेटा, योर एम इन लाइफ एक साथ एक फ्रेज के रूप में आएगा, उसके बाद तुम माइट लगाओगे। हाँ वो पूरा ही सब्जेक्ट है, उसके बीच में दूसरा शब्द नहीं आएगा। योर एम इन लाइफ इकट्ठा आएगा। योर का योर ही रखो। क्या हुआ? देखो, बायो स्केच में किसी भी फेमस, आप लोग अपना काम कीजिए। बायो स्केच में क्या होता है, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी, पॉपुलर पर्सनैलिटी, चाहे वो पॉलिटिकल एरिना से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया से हो, चाहे वो कल्चरल दुनिया से हो, डांस या तो म्यूजिक या फिल्म की दुनिया से हो, ठीक है, रेनाउंड जो आज लिविंग है, मतलब आज जीवित है, या तो कुछ साल पहले जिनका देहांत हो चुका है, ऐसे किसी भी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं। हाँ बेटा, हमेशा। और गॉड को ही या तो हिम समझाए या हिज, उसका एच भी कैपिटल होता है। तो बेटा ऐसे कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं। ना क्यों, करके योर ही रहे। देख बेटा, जैसे कि यहाँ पे क्या गिवन है, पर्सनालिटी का नाम एपीजे अब्दुल कलाम, बोर्न, उनका जन्म तिथि गिवन है, हाँ 15 अक्टूबर 1931। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, योर एम इन लाइफ, ये सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद आ गए सब कुछ। जैसे कहाँ पे उनका जन्म हुआ, रामेश्वरम में, प्रोफेशन साइंटिस्ट थे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। अचीवमेंट, जिंदगी जिंदगी में उन्होंने अर्जन क्या किया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये खिताब उनको मिला, भारत रत्न भी मिला, और सन 2015 में उनका देहांत हुआ। ठीक है, ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये सारे पॉइंट्स हमें यूज करने ही करने हैं, और एक एक पॉइंट को डेवलप करने के लिए जो है दो, एक से दो सेंटेंस लिखना ही लिखना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर दो चार लाइन, पांच एक लाइन आप अपनी तरफ से, अप्रोप्रिएट लाइन, ऐसे नहीं है कुछ बकवास वाली कुछ भी, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो तो बढ़िया रहेगा। देखो कैसे आंसर हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न, बिल्कुल पहले वाला हिंट यूज कर लिया है ना, वॉज बोर्न ऑन सच एंड सच डेट इन रामेश्वरम। हो गया, सेंटेंस कंप्लीट।
अब रामेश्वरम कहाँ पे है तुम्हें पता है, तो तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल दिए, तमिलनाडु, फुल स्टॉप कर दिया। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड इज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी पॉइंट्स गिवन ही है। ही प्लेड अ की रोल इन इंडिया स्पेस एंड मिसाइल प्रोग्राम, ये देखो एक्स्ट्रा लाइन, उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, तुमने एक्स्ट्रा लाइन एक जोड़ दी है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 11th प्रेसिडेंट अगर ये तुम्हें पता था तो तुम लिख सकते हो, नहीं तो ही ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना ही लिख लोगे, समझ गए। फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न, ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है, किसी को भी भारत रत्न तो जैसे ऐसे वैसे किसी को तो मैं नहीं मिल जाता, मुझे थोड़ा ना मिल जाएगा। हाँ, आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस मैंने नहीं दी, कंट्रीब्यूशन कोई मेरा अवदान योगदान नहीं रहा, तो फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ये तो कॉमन लाइन हो गया। अगर किसी को भारत रत्न या तो पद्मश्री या पद्म विभूषण पद्म भूषण मिला, तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, इसके लिए ही मिलता है, तो ये लाइन एक जानी पहचानी सी लाइन, ये लगा सकते हो। ही पास्ड अवे, डाइड सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, कॉमन वर्ड है, तो उसके समतुल उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या है, पास अवे, पास अवे मतलब गुजर जाना, मतलब मर गए, है ना। डाई बोलने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए ही पास्ड अवे इन 2015 बट कंटिन्यूज टू इंस्पायर मिलियंस, मरने के बाद भी उनसे अभी लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होते हैं, मतलब उनसे प्रेरणा मिलती है उनको। हाँ जी, किसी को दोषी ठहराना, एक्यूज मतलब दोषी ठहराना। हम्म, अब ये दोषी व्यक्ति, एक्यूज मतलब दोषी व्यक्ति, पार्ट मतलब माफ कर देना। हाँ, अक्यूज्ड का मतलब ये होता है दोषी व्यक्ति, जिसको दोषी माना जा रहा है। ना ना, पुरोहित ने अपराधी से कहा, दोषी से कहा कि भगवान तुम्हें जो है तुम्हारे पाप के लिए माफी दे दे। फॉर हिज सिंस, अक्यू अरे नहीं, ऐसे नहीं करो। द प्रीस्ट प्रेड prayed that God might pardon the sins of the accused. क्या तो ऐसे कर सकते हैं, prayed for the God, prayed to the God for the accused that God might pardon his sins। देखो नेक्स्ट देखो बेटा, सिन पाप, पाप को सिन कहते हैं। चलो देखो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में मैंने जैसे बोला, फिल्म पर्सनालिटी, म्यूजिक पर्सनालिटी, डांस की दुनिया से, कोई पॉलिटिक्स की दुनिया से, या तो साइंटिस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि नेम क्या है, सचिन तेंदुलकर, बॉर्न 24 अप्रैल 1973 मुंबई, प्रोफेशन क्रिकेट, उनका पेशा है, क्रिकेटर है। अचीवमेंट्स हाईएस्ट रन स्कोरर, भारत रत्न और मास्टर ब्लास्टर, इनको इन नाम से समधिक परिचित है। तो सचिन तेंदुलकर वॉज born on 24th April 1973 in Mumbai, ठीक है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी क्रिकेटर हैं उनमें से जो नंबर वन लाइन पे जो है उनमें से वो एक है। एंड इज नोन एज द मास्टर ब्लास्टर, मतलब अभी तक तो ये पॉइंट सब गिवन है। ही होल्ड्स सेवरल रिकॉर्ड्स, ये एक्स्ट्रा लाइन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन बहुत ही सिंपल लाइन है, आप सोच सकते हो, है ना, क्रिकेटर के बारे में। ही होल्ड्स सेवरल रिकॉर्ड्स, उनके कई सारे रिकॉर्ड्स है, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको हाईएस्ट रन मिले हैं। फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट, ये तो कॉमन लाइन है, फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट, कॉमा, ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न, ये जो लाइनें हैं याद रखनी है बेटा। फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ये फ्रेज याद रखने हैं, लगा दो कि कहीं पे भी जरूरत पड़े तो लगा लो, समझ गए। ही इज एडमायर्ड फॉर हिज डेडिकेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप,
उनकी काफी उनका सम्मान किया जाता है, किसके लिए, या उनके प्रति श्रद्धा लोग जाता जताते हैं, किस लिए, उनके डेडिकेशन एंड उनके स्पोर्ट्समैनशिप के लिए। हाँ बेटा। यहाँ पे एक माइक लिखा हुआ है, में लिखा हुआ है 13 13 13। एक ही माइक लगाया है, दो लगा। हाँ बेटा। माइक एक मिनट। नहीं है, मान ले। हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट मदर टेरेसा। अरे ये तो काकतालीय विषय हो गया भाई। यहाँ पे आपने मदर टेरेसा सेंटेंस पढ़ा, उधर देखो मदर टेरेसा होगा। नहीं नहीं, उधर उधर भी इसे कहते हैं को इंसिडेंस। हाँ, सोशल रिफॉर्मर। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910, अल्बानिया, सोशल सर्विस, मिशनरीज ऑफ चैरिटी एंड नोबेल प्राइज उनको मिला, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिला। देखो, हाँ, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में वो आके बसी थी, वहां पे आके वो गरीब दुखियों की जो है मदद करने लगी थी। अल्बानिया से थी वो। मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त। हाँ, कोलकाता में। 29 August 1910 in Albania. She devoted her life to serving the poor and the sick. गरीब दुखी और बीमार व्यक्तियों के। सीधा बैठ, मुंह में क्या डाल रखा है भाई, फोन करने पड़ेंगे सब लग रहे हैं। भाई काम कर ले जल्दी। देखो, और गरीब दुखियों की और क्या कहते हैं, बीमार व्यक्तियों की सेवा करके उन्होंने जिंदगी बिताई। शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू हेल्प द नीडी। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उन्होंने इस संस्थान की स्थापना करी थी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जिस संस्थान का नाम है। हर सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ उनकी सेवा, अर्न हर द नोबेल पीस प्राइज, इसके चलते उनको नोबेल पीस, नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिला था। शी इज रिमेम्बर्ड एज अ सिंबल ऑफ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। दया, करुणा और दया, करुणा और प्रेम की जो है उनको प्रतिमूर्ति मानी जाती है। स्टूडेंट प्रोफाइल, जनरल बायोस्क्रिप्ट। मानो एक जनरल स्टूडेंट का नाम दे दिया, रिया शर्मा। वो एज है 14 ईयर्स, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, हॉबी है पेंटिंग, और अचीवमेंट क्या है, फर्स्ट प्राइज इन इंटर स्कूल कंपटीशन। रिया शर्मा इज अ 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे जन्म तारीख गिवन नहीं है तो क्या करोगे, और यार एज ही लिख दोगे। Priya Sharma is a 14-year-old student of Green Valley Public School. She is hardworking. She is hardworking and creative by nature. Her favorite hobby is painting, and she has won the first prize in an inter-school painting competition. She actively participates in school activities and aims to become a professional artist. ये दो चार चीजें अपनी तरफ से अपने उसके बारे में इमेजिन करके इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ये मैं आपके मम्मी के व्हाट्सएप नंबर पे डाल देता हूँ, दो चार बार आप रिवाइज कर सकते हो, और क्वेश्चंस अभी दिखा देता हूँ। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। टेंस ध्यान रखना, जो है, जो पास्ट की बात है तो ही पास्ट में, अदरवाइज सिंपली सब सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे में होगा, है ना। बेटा आगे क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, वो देखना पड़ेगा ना।
विच वन बोलिए। ये ब्रेक योर माउथ मतलब ये तो आशीर्वाद वाली बात तो है ही नहीं, अभिशाप वाली बात है। तो कर्स, CURSE, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या चाहिए वो देख लेना। हाँ बेटा, अच्छे से स्टडी करे, पहले 2-3 मिनट स्टडी करके सोच लीजिए क्या क्या लिख सकते हो, फिर जाकर लिखना चालू करो, है ना। टेंस का ध्यान रखना, कौन सा टेंस किस उसमें जरूरत है। जल्दी करे भाई। कोलंबिया डिजास्टर में उनकी मौत हुई है, एक हादसे में उनकी मौत हुई है। वो जो स्पेसशिप वापस नहीं हो पाई, फिर वो उसी में, मतलब स्पेसशिप ही जल गई तो वो भी जल गई साथ में। और क्या, ये थोड़े ना फैन का कचरा है कि भाई ऐसे ही कोई झाड़ू लेके साफ कर दे। चलो भाई, करो।
ऑब्जेक्ट सही नहीं करेंगे क्या? शानी है स्टाइल में तो स्टाइलिश। तो देख किसी वीडियो में तो ये मान लो 50 तो होने मेरे दिया में। दो गए तो है, 1 2 3 4 4 बचे हुए था। तो कहां पे ये 15 तो दो भाई इसका अभी सारे स्टाइल देखा था मैंने। बस स्पीड में कितनी सीरियस है ला कई बार ज्यादा कर देते हैं और मुझे थोड़ा अच्छा लगता हो गया ये तो बाहर में भी है। ये भी बाहर में भी है ये 15 में है। बस सारे टेप लो भाई जल्दी जल्दी जब उठ के जल्दी को उठाना और देखो उसका साइड वाला तो आता है भाई तो पर पार दिखा दे पार नहीं दे उसने बताया तो हटाओ सर आते ही रहेंगे गारंटी है लिखेंगे ग्रामर कब तक आती है किस क्लास तक ग्रामर किस क्लास तक आती है किसको इस क्लास तक वैसे आती है 10th 11th होती है ग्रामर 12th में भी नहीं तो चॉइस होती है 11th में ये लेना चाहो 10th तक आती है हाँ मैथ्स की भी चॉइस होती है मैथ्स की इसमें करके में ये सब उधर इंटरमीडिएट फलतू में नहीं कर सकते हैं मैं क्यों सीखता पूछ कर रहा हूं सर एक मिनट पर सर ये मिक्स हो गया है इसका मिक्स पहले वाले वो कौन सा मिक्स हो मतलब मिक्स सारे अलग अलग दूसरा दे रही ये वो बड़ा मिक्स होता है और ओके ओके मैं लास्ट में सारे मिक्स ले लूं अब आया ना इसे ही करने में डर लगे थोड़ा वगैरह तो रहा था कितने दिन हो गए मैं करते हूँ एक हफ्ते से हमने पिछले फ्राइडे को चालू करा एक हफ्ता बस मैंने बीच में ऐसे मैसेज भी करवा एक अब 6 दिन कल पूरा ही हो जाए एक्सकमिटी ने समझा दे बस कम लोग होते थे हम में से क्वांटिटी ना है नहीं कर उसके चेंज
तेरा कॉपी कर रहा है इस पे 19 पे आ गया ये भी 15 का है पर आराम से दो कॉपी दे एक पेज से ज्यादा नहीं नहीं आता एक पेज ही हो गया इसमें सारे हो गए कर दिया Subject, please. प्लेट पे ले लेगा रात को और भी कम है पेन इनकी तो कैप भी उतरी हुई है बेटा यूज कौन करते हैं? आप लोग ही करते हो ना। ढंग से नहीं रखोगे, इधर उधर कैप गिराओगे तो फिर ऐसे ही होगा। बेटा 6 पेन्स तो निकाल के दिए थे, 5 थे और एक चल नहीं रहा था, तो वो लास्ट दिन ही तो मैंने दिया था। तो 6 फिर कम कैसे हो गए हैं? तो उस दिन आपने एक नया भी निकाला था हाँ हाँ, किसी बैंक में इसके ना इसके बैंक में गया चल बेटा ऐसे नहीं करना। चलो कोई भी है, मैं किसी के नाम लेके नहीं बोलना कि, लेकिन बात यह है कि भाई ऐसे करोगे तो फिर स्टॉक तो लिमिटेड है ना, फिर स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर इससे उससे मांग के ही काम करना पड़ेगा। रवि जी अब बोल रहे हो कि 6 नहीं हो रहे, हो गए 6 पूरे? हाँ बेटा, नेक्स्ट और लिख। कितने लाइन के स्प्लाइस स्केच बनी बेटा? बढ़िया। ऐसे 10-12 लाइन लिखने की कोशिश कर, सेंटेंस लिखने की। हाँ बेटा, हेलो, करो चेक। 5th to 20th। चलिए देखिए, द टीचर विश्ड हिज स्टूडेंट्स दैट दे माइट सक्सेड इन द एग्जामिनेशन। चलेगा, कोई बात नहीं। नंबर 6, द बॉय विश्ड दैट यू माइट रिकवर फ्रॉम इलनेस सुन। मतलब जल्दी ही तुम्हें बीमारी से छुटकारा मिले, तुम स्वस्थ हो जाओ। शी विश्ड दैट योर एम इन लाइफ, ये पूरा इकट्ठा होएगा, उसके बाद माइट बी फुलफिल्ड। ठीक है, ये योर लाइफ, योर एम इन लाइफ, इस बीच में कुछ नहीं बेटा और लगाना बेटा। हाँ, निकुंज ने ये पूछा था। हाँ भाई। 8, शी प्रेड। क्यों प्रेड आया? क्योंकि गॉड यहाँ पे सब्जेक्ट है। गॉड, दैट के बाद गॉड आएगा, कुछ और नहीं आएगा, ध्यान रखे। गॉड माइट हेल्प यू। नंबर 9, ही प्रेड दैट, फिर गॉड आया सब्जेक्ट,